डे 1 पर 14 विकेट गिरती है, डे 2 पर भी 14 विकेट गिरती है। 2 दिन में टेस्ट क्रिकेट में 28 विकेट गिर जाती है। और सबके दिमाग में एक ही सवाल आता है कि भाई ये WTC फाइनल में कैसे पिच बना करके दे दी है कि 3 दिन भी लगता है कि टेस्ट मैच नहीं चल पाएगा। और अगर ऐसी पिच आप इंडिया में बना दो तो बस हो गया। भाई जो इन्होंने ठोका है भाई, 70 रन पे 7 हो गए थे। 70 पे 7 के बाद जबरदस्त पार्टनरशिप बाय एलेक्स कैरी एंड मिचेल स्टार्क। और भाई जो पार्टनरशिप लगी है यहां पे एंड में जाके, हालांकि आपका कैरी तो आउट हो गए, कैरी हो गए थे। पिछले इनिंग में 212 किए थे ऑस्ट्रेलिया ने, और अभी ऑस्ट्रेलिया की जो लीड है वो 218 की हो गई है। मतलब फिलहाल ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड पर 144 रन्स लगाए 8 विकेट के नुकसान पर। और अगर इसको चेस डाउन कर लिया था, मतलब 144 नहीं 218, जो अभी लीड को ऐड करके 2 विकेट ही बच रही है, सो ये और बड़ा हो सकता है टोटल। 70 पे 7 करने के बाद अगर आप 144 बनवा दोगे ना, कंधे आपके झुके हुए, जीत के ऑस्ट्रेलिया गए सेशन तो नहीं बोलूंगा, चलो आपने जीता है, कोई वो वाली बात नहीं है, लेकिन ये मैच आपके हाथ से फिसलता जा रहा है भाई। सच बात तो ये है, रन जितने बन गए अभी, बात में कितनी लीड है, 218 की लीड है। मैं उस टाइम ही बोल के गया था, देखो भाई अगर वहां पे 220 की ऊपर लीड हो गई तो साउथ अफ्रीका की पूरी जान लग जाएगी, चेज होना बहुत। जय हिंद दोस्तों साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे दिन पहले तो ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 138 रनों पर ऑल आउट किया और 74 रनों की लीड ले ली। उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम के भी 144 रनों पर 8 विकेट गिर गए। मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में पहुंच गया। अब ऑस्ट्रेलिया की 218 रनों की लीड हो गई है। इस बेहतरीन मैच की सभी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस पर बाकी लोग क्या बोल रहे हैं। डे 1 पर 14 विकेट गिरती है, डे 2 पर भी 14 विकेट गिरती है। 2 दिन में टेस्ट क्रिकेट में 28 विकेट गिर जाती है। और सबके दिमाग में एक ही सवाल आता है कि भाई ये WTC फाइनल में कैसे पिच बना करके दे दी है कि 3 दिन भी लगता है कि टेस्ट मैच नहीं चल पाएगा। और अगर ऐसी पिच आप इंडिया में बना दो तो बस हो गया। जो भी ऑपोजिशन हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, सब रोना गाना शुरू करते हैं कि यार टर्निंग ट्रैक बना दी, रैंक टर्नर बना दिया, दो ढाई दिन में 3 दिन में मैचेस खत्म हो रहे हैं, ऐसे टेस्ट मैचेस थोड़ी होते हैं। और इस तरह की बातें चलती रहती है। खैर वो तो अभी इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज आएगा, वहां भी देखना होगा कि क्या ऐसी पिच बनाकर वहां भी दे देंगे। बिकॉज अगर ऐसी पिच रही तो आप भूल जाओ कि कोई भी बैटर परफॉर्म कर पाएगा। वही जैसे अभी चल रहा है, 40-30 रन को बहुत ज्यादा माना जा रहा है। और अगर किसी ने हाफ सेंचुरी ठोक दी तो मानो उसने 100-150 रन लगा दिया। और इसी वजह से टीम जो है वो 200 और 100 पर ऑल आउट हो रही है। साउथ अफ्रीका आज 43 फॉर 4 पर उतरती है और 138 पर ऑल आउट हो जाती है। और कल ऑस्ट्रेलिया 212 रन लगा पाती है बोर्ड पर। सो मैच अब एक तरफा वैसे भी लग रहा है कि यार साउथ अफ्रीका उसको पुल ऑफ नहीं कर पाएगी, बिकॉज अभी ही लीड काफी आगे हो गई। सोचो पिछले इनिंग में 212 किए थे ऑस्ट्रेलिया ने, और अभी ऑस्ट्रेलिया की जो लीड है वो 218 की हो गई है। मतलब फिलहाल ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड पर 144 रन्स लगाए 8 विकेट के नुकसान पर। और अगर इसको चेस डाउन कर लिया था, मतलब 144 नहीं 218, जो अभी लीड को ऐड करके 2 विकेट ही बच रही है, सो ये और बड़ा हो सकता है टोटल। बट चलो मान लेते हैं कि 10 रन, 15 रन, 20 रन ऐसे कुछ और ऐड किए जाते हैं अगले 20 रनों, अगले 2 विकेट के लिए। और उसके बाद अगर साउथ अफ्रीका इस टोटल को चेस डाउन कर लेता है तो फिर ये इस पर्टिकुलर इनिंग का तो हाईएस्ट हो जाएगा। बिकॉज 212 ऑस्ट्रेलिया ने किए थे पहले इनिंग में, 138 साउथ अफ्रीका ऑल आउट हो गई थी। सो अगर चेस डाउन करती है तो फोर्थ इनिंग में सबसे बड़ा टोटल हो जाएगा, जो कि इंग्लैंड में सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है जब किसी टेस्ट मैच में फोर्थ इनिंग में सबसे बड़ा टोटल बना। और इंग्लैंड में छोड़ो, आप अगर लॉर्ड्स की बात करो तो लॉर्ड्स में सिर्फ 4 ही बार ऐसा हुआ है जब 200 से ज्यादा फोर्थ इनिंग में मिला हो और सक्सेसफुली चेस डाउन हो गया हो। और पिछले 20 साल में सिर्फ एक बार हुआ है। मतलब कुल मिलाकर कहानी यह है कि इतना बड़ा टोटल लग चुका है जितना यूजुअली चेज नहीं होता है, और इस पर्टिकुलर मैदान पर तो बिल्कुल भी नहीं होता है। भाई जो इन्होंने ठोका है भाई, 70 रन पे 7 हो गए थे। 70 पे 7 के बाद जबरदस्त पार्टनरशिप बाय एलेक्स कैरी एंड मिचेल स्टार्क। और भाई जो पार्टनरशिप लगी है यहां पे एंड में जाके, हालांकि आपका कैरी तो आउट हो गए, कैरी हो गए थे, लेकिन अल्टीमेटली बात यहां पे ये है कि आप कैसे छोड़ सकते हो सर। साउथ अफ्रीका एज यूजुअल साउथ अफ्रीका की तरह एंड में खेली गई है। उन्होंने बता दिया कि क्यों वो साउथ अफ्रीका है। हाथ की कैचे जब आप छोड़ोगे तो कहां से कमबैक होगा यार। मतलब 70 पे 7 से 144 पे 8 कैसे बढ़ गए, क्या कोई ये जस्टिफाई कर सकता है? नहीं कर सकता है।
चलो 150 पे ऑल आउट करने के बाद आपका चांस भी था, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं ये चांस तब बोल रहा था जब आपकी ऑस्ट्रेलियन इनिंग शुरू हुई थी। 70 पे 7 करने के बाद अगर आप 144 बनवा दोगे ना, कंधे आपके झुके हुए, जीत के ऑस्ट्रेलिया गए सेशन तो नहीं बोलूंगा, चलो आपने जीता है, कोई वो वाली बात नहीं है, लेकिन ये मैच उन आपके हाथ से फिसलता जा रहा है भाई। सच बात तो ये है, रन जितने बन गए, अभी बात में कितनी लीड है, 218 की लीड है। मैं उस टाइम ही बोल के गया था, देखो भाई अगर वहां पे 220 की ऊपर लीड हो गई तो साउथ अफ्रीका की पूरी जान लग जाएगी, चेज होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के पलड़े में पूरी तरीके से गेम हो सकता है। लेकिन आइकॉनिक टेस्ट मैच चल रहा है भाई, ये मजेदार लग रहा है कि WTC फाइनल हो रहा है, वहां से विकेट ली जा रही है, वहां से पार्टनरशिप लग रही है, लेकिन यार एलेक्स कैरी अगेन टेल के साथ पार्टनरशिप लगा गया यार। तो ये साउथ अफ्रीका का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, इनकी टीम एक दुर्भाग्य है कि जो इनके साथ हुआ है। लुंगी ने आपका काम भी कर दिया था, लेकिन आपने एंड में अपनी लुंगी को पकड़वा ली यार। रबाडा विकेट ले रहा है तो आप कैच छोड़ रहे, बाय द वे इनके वेरिन ने भी कैच छोड़ी है, एक कैच नहीं, 2 कैच नहीं, 3 कैच छोड़ी है उन्होंने, कुल मिला के 2 से 3 कैचे ब्लंडर किए हैं आपने, इतने बड़े ब्लंडर, वो भी इस मोमेंट पे जब आप उनको ऑल आउट कर सकते थे। पहली बात तो बहुमा ने बहुत अच्छी कप्तानी करी, लेकिन एंड में भी वो अच्छी कप्तानी कर रहा था, वो विकेट दिलवा के था ना आपने, उसने आपको जो बॉलर लगाया वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन आप कैचे छोड़ोगे तो कहीं से कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों WTC का फाइनल मैच बिल्कुल फाइनल मैच की तरह हो रहा है, कभी साउथ अफ्रीका का पड़ला भारी हो जाता है तो कभी ऑस्ट्रेलिया का पड़ला भारी हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही इस मैच पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों, आपके सपोर्ट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।